आयकर विषय के अंतर्गत इकाई 3 व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियां, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यह आय का एक तीसरा शीर्षक है। जैसे 5 शीर्षक मैंने बताए थे, इस शीर्षक से सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति होती है। अतः इस शीर्षक से संबंधित प्रावधान और नियम जो हैं अति जटिल और विवादग्रस्त भी हैं। सबसे पहले व्यापार अथवा पेशा किसको कहा जाए। जैसा कि व्यापार से हम जानते हैं कि किसी वस्तु को लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना, निर्माण करना अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन करना माना जाता है। वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाए, वस्तुओं का निर्माण करके विक्रय किया जाए या वाणिज्यिक गतिविधियां संपन्न की जाएं और किसी प्रकार का लाभ का अर्जन किया जाए। पेशे का जहाँ तक संबंध है, पेशे का तात्पर्य उन कार्यों से होता है जिसमें मस्तिष्क की योग्यता और शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जो कि अध्ययन अथवा प्रशिक्षण से प्राप्त होती है, जैसे वकील, डॉक्टर, अंकेक्षक, इंजीनियर इत्यादि। इसका एक शब्द है व्यवसाय, वोकेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसका तात्पर्य उन सब कार्यों से होता है जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं, जैसे दलाली, बीमा एजेंसी, संगीत, नृत्य, चोरी इत्यादि। चोरी को भी एक व्यवसाय माना गया है। अब इस शीर्षक के अंतर्गत कौन कौन सी प्राप्तियां शामिल होती हैं, धारा 28 के अनुसार पहला आता है व्यापार करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी भी समय किए गए व्यापार अथवा पेशे के आयगत लाभ। नंबर 2, किसी व्यवसाय को न चलाने अथवा किसी व्यापारिक क्रिया को न करने से प्राप्त राशि। कभी कभी इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है कि इस प्रकार की व्यापारिक एक्टिविटी नहीं की जाएगी, तो उसके कारण यदि किसी प्रकार की राशि प्राप्त होती है तो वह भी आपका व्यापार पेशे की आय मानी जाएगी। जैसे 2 ठेकेदार आपस में एग्रीमेंट कर लें, यहाँ पर मैं ठेका ले रहा हूँ, आप इस जगह का ठेका न लेकर किसी दूसरे जगह का ठेका लेंगे, इसके बदले में हम आपको निश्चित राशि का भुगतान करेंगे। तो ऐसी प्राप्ति व्यापार पेशे की प्राप्ति मानी जाती है। व्यापार में प्रबंधकों की सीमाएं समाप्त होने, एजेंसी समाप्त होने, नौकरी की शर्तों में परिवर्तन करने पर यदि किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है तो वह भी आपका व्यापार पेशे के अंतर्गत कर योग्य मानी जाती है। नंबर 4 आता है व्यापारिक संघों की आय। अगला, विदेशी व्यापार के संबंध में जो प्राप्तियां होती हैं, किसी सुविधा अथवा अनुलाभ का मूल्य, जैसे कोई कंपनी अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अंकेक्षण फीस के साथ साथ रहने की मकान की सुविधा भी प्रदान करती है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य व्यापार पेशे की आय माना जाएगा। बैंकों के लिए प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय। बैंकों का कार्य प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय करना होता है, प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो उससे यदि हमको किसी प्रकार की ब्याज की आय मिलती है, व्यापार पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य मानी जाएगी। किसी फर्म से साझेदार को प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन इत्यादि। हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स पढ़े हैं। एक अकाउंट बनता है लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें नेट प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। किसी साझेदार को यदि हमने सक्रिय साझेदार को वेतन दिया, पूंजी पर ब्याज दिया, बोनस का भुगतान किया, कमीशन का भुगतान किया, तो ये लाभ निकालते समय छूटें प्राप्त होती हैं, परंतु वही व्यक्तिगत रूप से उस साझेदार की आय मानी जाएगी। जो लाभ का बंटवारा होता है वो कर मुक्त माना जाता है। फर्म के लाभ का जो बंटवारा करते हैं वो कर मुक्त होता है। कीमन बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन बोनस सहित, ये भी आपका व्यापार पेशे के अंतर्गत आता है। सट्टे के व्यवहारों से आय जो रहती है ये भी व्यापार पेशे के अंतर्गत आता है। कर्मचारियों से प्राप्त किराया, मकान संपत्ति से आय में बताया था मैंने कि यदि कर्मचारियों के लिए हमने किसी प्रकार के क्वार्टर्स बना के रखे, सस्ते क्वार्टर्स, उनसे किसी प्रकार का किराया मिलता है, तो वह व्यापार पेशे की आय मानी जाएगी। विनियोगों के विक्रय से लाभ अथवा हानि, जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं उनको हम, क्योंकि हमारा ये व्यापार है, किसी प्रकार का लाभ अथवा हानि होगी
व्यापार पेशे के अंदर टैक्सेबल माना जाएगा। लॉटरी टिकटों के विक्रय से आय, जो लॉटरी की टिकटें भेजी जाती हैं उनसे जो आय मिलेगी वह भी आपका व्यापार पेशे की आय मानी जाएगी। इस प्रकार संक्षेप में व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अंतर्गत व्यापारिक क्रियाओं से आय, क्षतिपूर्ति, पेशे से प्राप्तियां, सट्टा व्यापार से लाभ, दलाली, कमीशन, आयात निर्यात प्रोत्साहन, व्यापारिक संघों से आय, रॉयल्टी इत्यादि से आय शामिल होती है तथा इसके अंतर्गत एक व्यवसायी, निर्माता, सप्लायर जो होता है, बैंक, बीमा कंपनियां, ट्रांसपोर्टर्स, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, गायक, बीमा एजेंट, साहूकार इत्यादि सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक आता है, व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर कर लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम कुछ बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला पॉइंट आता है, करदाता द्वारा व्यापार का संचालन स्वयं आवश्यक नहीं है, स्वामित्व उसके नाम से होना चाहिए, उसकी तरफ से कोई भी व्यवसाय को चला सकता है। नंबर 2 होता है, एक करदाता जितने प्रकार के व्यापार चलाता है सब व्यापारों के लाभों के जोड़ पर एक साथ कर लगेगा। जैसे कपड़े का व्यापार, लोहे का व्यापार, किराने का व्यापार, एक करदाता 3-4 व्यापार चला रहा है तो उनके लाभों के जोड़ पर एक साथ कर लगेगा। लेकिन सट्टे के व्यवहारों से यदि किसी प्रकार का लाभ होता है उसको पृथक रूप से रखा जाता है। चौथी चीज आती है, यह आवश्यक नहीं है कि वर्ष भर हम व्यवसाय का संचालन करें। यदि वर्ष में 1 या 2 ट्रांजैक्शन करते हैं या 2-3 महीने व्यवसाय करते हैं और किसी प्रकार का लाभ अर्जित करते हैं, व्यापार पेशे से आय शीर्षक में टैक्सेबल माना जाता है। 5वां पॉइंट आता है, व्यापार बंद होने पर यदि संपत्तियों का विक्रय किया जाए, पूरी संपत्तियों को बेच दिया जाए तो इससे हमको जो लाभ मिलेगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन, वो पूंजी लाभ शीर्षक में आपका टैक्सेबल माना जाता है। भावी अनुमानित लाभों और काल्पनिक लाभों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। अगला पॉइंट आता है, एक एकाकी व्यवहार के खर्चे उस व्यवहार के लाभ में से ही घटाए जाएंगे। साल भर में हम एक ट्रांजैक्शन करें और किसी प्रकार का लाभ अर्जित करते हैं तो लाभ निकालने के लिए खर्चों को माइनस कर देंगे। अगला पॉइंट आता है, व्यापार चाहे कानूनी हो अथवा गैर कानूनी, दोनों प्रकार की आय इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य मानी जाती है। व्यापार की स्थापना से पूर्व किए गए खर्चे अस्वीकृत माने जाते हैं। जैसे आपका प्रारंभिक व्यय, इसका कुछ भाग स्वीकृत होता है, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है, व्यापार के वास्तविक लाभों की गणना करते समय वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कौन सा खर्चा आयगत है, कौन सा पूंजीगत है, कौन सी प्राप्ति आयगत है, कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है। व्यापार और लाभ हानि खाता बनाते समय एकाकी व्यवसायी का, साझेदारी फर्म का और कंपनी का बनाते समय जिन नियमों को ध्यान में रखा जाता है उन्हीं नियमों को यहाँ पर भी इसके अंदर ध्यान में रखना चाहिए। और एक लास्ट बिंदु आता है, पिछले वर्षों में स्वीकार की गई हानि यदि गत वर्ष में प्राप्त हो जाए तो उस पर कर लगता है, यानी वो करंट ईयर की इनकम इसके अंतर्गत मानी जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्यापार तो पेशे से लाभों की गणना किस प्रकार से की जाए।